अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पावर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। मतलब अगर हम फंक्शन को सीरीज की फॉर्म में, पावर सीरीज के फॉर्म में एक्सपेंड करें तो उसका क्या मतलब होगा। बेसिकली ये हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हम किसी फंक्शन को पावर सीरीज की फॉर्म में एक्सपेंड क्यों करते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन इसके जो आप समझ लें कि बेनिफिट्स होंगे किसी भी फंक्शन को पावर सीरीज में एक्सपेंड करने के, वो हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। उसके बाद फिर पावर सीरीज पे आएंगे कि पावर सीरीज है क्या। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले जो पावर सीरीज में हम लिखेंगे उसकी वजह क्या है कि अप्रोक्सीमेशन किसी भी फंक्शन को, उसकी वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली आप पावर सीरीज के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। पावर सीरीज यहाँ थोड़ी सी डिटेल में लिखूंगा। पावर सीरीज एक्सपेंशन मतलब पावर सीरीज को यूज करने के क्या फायदे हैं। पावर सीरीज एक्सपेंशंस allow us to approximate complicated functions with simpler ones ठीक है। पावर सीरीज एक्सपेंशन हमें क्या हेल्प करती है कि अगर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस आ जाए तो उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके देती है। ठीक है, तो ये आपके पास, इसके पास हमारे पास ये पहला उसका यूज आ गया, या पहला जो है एडवांटेज आ गया उसका। अब सेकंड नंबर पे देखेंगे, सेकंड नंबर पे इसका क्या एडवांटेज है। अच्छा, एनालिटिक रिप्रेजेंटेशन। सेकंड नंबर पे हेडिंग हम देंगे एनालिटिक रिप्रेजेंटेशन। एनालिटिक representation analytic presentation। अच्छा, इसका क्या मतलब होगा कि some functions can be difficult can be difficult some functions can be difficult to work with directly to work with directly but their power series expansion provide a more manageable analytical representation ठीक है, तो ये भी वही बात है कि अगर हमारे पास फंक्शन मुश्किल होगा तो हम उसको सिंपल वे में करके बाय यूजिंग पावर सीरीज तो उसको हम इजीली वैल्यू जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा इसका जो यूज है वो है सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, क्योंकि हमारा टॉपिक भी डेरिवेटिव से ही रिलेटेड है तो इसको भी देख लेते हैं। सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस अच्छा जी, इसमें जी हम लिखेंगे कि many differential equations can be solved by many differential equations can be solved by representing the unknown
the unknown function as a power function as a power series and then determining the coefficients determining the coefficients। ठीक हो गया। अच्छा, this technique known as the method of power series। अच्छा जी, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि फंक्शन एवेल्यूएशन में भी इसको यूज किया जा सकता है, बिहेवियर एनालिसिस के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने डिफरेंट फील्ड्स में डिस्कस किया। तो अगर सिंपल मैं आपको समझाऊं ना कि बेसिकली पावर सीरीज एक्सपेंशन का मतलब क्या है, कि असल में ये होता ये कि कुछ हमारे पास इतने कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस होते हैं कि जिसकी हम डायरेक्ट जो वैल्यू है वो फाइंड नहीं कर सकते। तो उसके फिर हम क्या करेंगे कि पावर सीरीज एक्सपेंशन लगा के उसको ब्रेक करेंगे स्मॉलर और सिंपलर पीसेस में समझने के लिए। और जैसे कि आपके पास सपोज करें एक बड़ा डिफिकल्ट पजल आ गया, तो आप पहले उसको क्या करोगे कि उस पजल को छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में उसको समझोगे, और फिर उस पजल के छोटे छोटे पार्ट्स को जब आप मिलाओगे आपस में ज्वाइन करने से, तो आपको जो पजल है वो आपको इसी तरह से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से फंक्शन भी कुछ इस तरह से हमारे पास होते हैं कि जिनकी वैल्यू या उन फंक्शन को आप एक ही बार में एक्सप्लेन नहीं कर सकते या उसकी वैल्यू उस फंक्शन की फाइंड नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करते हैं कि उस फंक्शन पे पावर सीरीज लगा के उसके छोटे छोटे सिंपल पीस बनाते हैं, और आखिर में जब उसकी वैल्यू आ जाती है तो उसमें हम सिंपल क्या करेंगे, या तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो उससे हमें क्या मिलेगा, पावर सीरीज जो है वो हम इस तरह से हमें किसी भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हेल्प आउट करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है पावर सीरीज की हम वो देखेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।